अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पेठे के हलवे की रेसिपी। बहुत ही यमी सी रेसिपी है। मैं आज इसको दूध के साथ बनाऊँगी। अगर आप चाहें तो इसको दूध के बगैर भी बना सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम इसका छिलका उतारेंगे, इसको कट करेंगे, बॉईल करेंगे, फिर मैं आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर करूंगी। इसके छिलके उतारने का भी एक तरीका है, क्योंकि इसका छिलका बहुत हार्ड होता है। इसको एक शार्प नाइफ से आपने यूज़ करना है और इसका छिलका उतारना है। मैं आपको बताती हूँ इसका छिलका कैसे उतारता है। एक कटर बोर्ड ले लें, या आप शेल पे भी कर सकते हैं, और इसके छोटे छोटे पीसेस आपने कर लेने हैं। अब ये जो छोटे छोटे पीस है, इसका छिलका जो है वो आराम से उतर जाएगा। अब इस पीसेस का जो छिलका है उतारना आसान था, और ये वाली जो चीज़ नज़र आ रही है आप लोग को, जेल सा होता है, इसको भी आपने रिमूव करना है। तो इस तरह के मैं सारे पेठे की कटिंग करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। पेठे को मैंने कट कर दिए सारे छिलके उतार के। अब आप इसको बॉईल कर सकते हैं। प्रेशर लगाएंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा। अगर आपने नॉर्मल पतीले में इसको बॉईल करना है तो 2 घंटे आपके आराम से लग जाएंगे। मैं इसको प्रेशर लगाती हूँ, जब ये बॉईल हो जाए तो आपके साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 2 किलो पेठा है। मैंने 4 किलो पेठा लिया था, लेकिन जब मैंने उसका छिलका उतारा, उसको बॉईल किया, तो वो हाफ हो गया, मतलब कि 2 किलो रह गया है। अब ये 2 किलो बॉयल पेठा है, जिसको मैंने प्रेशर कुकर लगा के सॉफ्ट कर लिया है। 1 किलो दूध है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, खुला लेना चाहें या डब्बे का लेना चाहें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। 1 कप चीनी है, आधा कप ऑयल है, 6 से 7 इलायचियाँ है, और यहाँ पे है 1 कप ड्राई फ्रूट, और ये है मिक्स ड्राई फ्रूट। इसमें मैंने नारियल रखा है, अखरोट रखे हैं, और मेवे रखे हैं। आप कोई भी फ्रूट अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन जो भी ड्राई फ्रूट आप लेना चाहें, आप कोशिश करें कि उसमें मेवे मस्ट हो, क्योंकि पेठे के हलवे में मेवा बहुत ही सूट करता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे और साथ ही इसमें बॉयल पेठा ऐड कर लेंगे। इसको हमने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि जितना पानी है पेठे में वो सारा ड्राई हो जाए। अब हमने इसमें इलायची भी ऐड करनी है और मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए भूनना है। अब पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें आपने सारा दूध डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और साथ ही चीनी ऐड कर लें। चीनी और दूध को हमने तकरीबन आधा घंटा पकाना है मीडियम फ्लेम पे, लेकिन इसको आपने कवर नहीं करना। अब इस स्टेज पे हमने ड्राई फ्रूट ऐड कर लेना है। ड्राई फ्रूट तभी डालिएगा जब आधा हलवा तैयार हो जाए और आधा रह जाए, ताकि ये ज़्यादा नरम ना हो जाए। जब ड्राई फ्रूट ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो इसका वो टेस्ट नहीं आता। दूध तकरीबन सारा ड्राई हो चुका है, लेकिन हमने मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। पकाने का मकसद ये है कि जब हलवा ऑयल छोड़ने लगे तब ये रेडी हो जाता है, और अभी हलवे ने ऑयल नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि हमने इसको लो फ्लेम पे मज़ीद पकाना है, लेकिन आपने चम्मच भी मुसलसल हिलाते रहना है और इसको कवर भी बिल्कुल नहीं करना। हलवा रेडी हो चुका है। आज मैं इसको पनीर के साथ सर्व करूँगी, तो इसको डिश आउट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने 1 कप दूध ऐड करना है एक अलग पतीले में, और जब इसको उबाल आ जाएगा तो इसमें हमने 1 खाने का चम्मच लेमन जूस ऐड कर देना है। इसको हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे तो खुद ही पनीर आराम से बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा पनीर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अलग से बाउल में निकालने लगी हूँ, और सारा निकाल के मैं इसको पेठे के हलवे के ऊपर गार्निश कर लूँगी।
पेठे के हलवे को मैंने ड्राई फ्रूट और पनीर के साथ गार्निश कर लिया है। पेठे के हलवे का अगर आपको बहुत ही यमी सा टेस्ट चाहिए तो आपने इसमें मेवे भी डालने हैं और इसको पनीर के साथ गार्निश करना है। आप चाहे तो इसके अंदर भी पनीर मिक्स कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप ज़रूर इस हलवे को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सीजनल फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, उसको ज़रूर इंजॉय करके खाना चाहिए। आजकल पेठे का सीज़न है तो पेठे का हलवा बनाइए और खूब इंजॉय करके उसे खाइए। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ पेठे के सालन की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, एक नई यूनिक और यमी सी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। जब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा। Thanks for watching and Allah Hafiz.